हज सऊदी अरब के शहर मक्का में होने वाली वो धार्मिक यात्रा जिस पर दुनिया का हर मुसलमान जाना चाहता है। लेकिन हज यात्रा में होता क्या है, मुस्लिम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी रस्में अदा करते हैं, ये ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों के मन में पैदा होते हैं। तो हमने सोचा कि दी लल्लन टॉप के अपने व्यूअर्स को ये बताया जाए कि हज यात्रा का पूरा प्रोसेस क्या है। तो हम हाजिर हैं। हज जाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है क्योंकि ये इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक है। इस्लाम के 5 सिद्धांत यानी कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात करना और हज जाना। इसमें कलमा पढ़ने, रोजा रखने और नमाज करने पर तो सभी के लिए ये जरूरी है, हर मुसलमान को ये करना चाहिए। लेकिन ज़कात और हज यात्रा पर थोड़ी सी छूट है। जो लोग सक्षम नहीं हैं उन्हें छूट है, और जो सक्षम हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो हज यात्रा पर जरूर जाएंगे और अपनी आय का एक हिस्सा दान में देंगे, यानी ज़कात करेंगे। हज यात्रा में 5 रस्में होती हैं। हज के लिए लोग काबा जाते हैं। काबा मक्का में ही है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी पहली रस्म के बारे में। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल हिज्जाह की 8वीं से 12वीं तारीख तक किया जाता है। ये वो महीना है जो मुहर्रम वाले महीने से पहले पड़ता है। जिस दिन हज यात्रा पूरी होती है वो ईद उल अजहा यानी बकरीद का दिन होता है। हज के अलावा भी मुस्लिमों की एक धार्मिक यात्रा होती है जिसे उम्राह कहा जाता है। उम्राह और हज की रस्में कमोबेश एक जैसी ही होती हैं। फर्क बस इतना है कि हज बकरीद वाले महीने में किया जाता है, जबकि उम्राह साल में किसी भी महीने में की जा सकती है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मुस्लिम मानते हैं कि ये यात्रा हजारों साल पुरानी है, जो इस्लाम में जिन नबी का जिक्र किया जाता है इब्राहिम, उनके जमाने से चली आ रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है। हज की पहली रस्म है इहराम बांधना। इहराम बांधना यानी एक खास तरह की पोशाक पहनना। असल में ये पोशाक 2 चादरें होती हैं जिन्हें शरीर के चारों तरफ लपेट लिया जाता है। शर्त ये होती है कि इहराम के बाद मुस्लिम अपने शरीर के किसी भी हिस्से का कोई बाल वगैरह नहीं हटा सकते, परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकते, ये सारी चीजें। इसलिए उन्हें इहराम बांधने से पहले ही अपने शरीर की पूरी तरह सफाई कर लेनी होती है और उसके बाद नाखून या बाल वगैरह नहीं काटने होते हैं। इहराम के बाद पहुंचना होता है काबा, और ये जो दूरी होती है इसके बीच मुस्लिमों को लगातार कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। काबा ही वो इमारत है जिसका तवाफ किया जाता है। तवाफ यानी परिक्रमा। मुस्लिमों को इस इमारत के इर्द गिर्द घूमना होता है। दुनिया भर में मुस्लिमों के भले शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी जैसे तमाम झगड़े हों, लेकिन काबा सारे मुस्लिमों की एकता का प्रतीक है। ये वही इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के सभी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद रस्म आती है सफा और मरवा की। असल में ये 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच मुस्लिमों को 7 चक्कर लगाने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर हजरत इब्राहिम की पत्नी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थीं। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूर मीना नाम की जगह है। सारे हाजी यहाँ इकट्ठे होते हैं और शाम तक नमाजें पढ़ते हैं। अगले दिन अराफात नाम की जगह पहुंचना होता है जहाँ एक बड़ा सा मैदान होता है और सारे मुस्लिम यहाँ इकट्ठे होकर दुआ मांगते हैं। इसके बाद रस्म होती है शैतान को पत्थर मारने की। अराफात में जहाँ मुस्लिम इकट्ठे होकर एक बड़े मैदान में इकट्ठे होकर दुआ मांगते हैं, वहां से वो मीना लौटते हैं और यहाँ पर 3 खंभे बने हुए हैं जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है और उन्हें कंकड़ मारते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहिम को शैतान मिला था, जिसने उन्हें अल्लाह का काम करने से मना किया था, बहकाने की कोशिश की थी। हजरत इब्राहिम नहीं माने, लेकिन उस शैतान को याद करते हुए लोग उसे पत्थर मारते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अरबी भाषा में इसको रमी जमारात कहते हैं। ऐसा और वहां पर यह बताया जाता है कि इन कंकड़ों को बाद में रिसाइकल कर लिया जाता है। शैतान को कंकड़ मारने के बाद रस्म होती है जानवर की कुर्बानी की। आमतौर पर भेड़, बकरे या ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में अपने बेटे को, अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान किया था और उसी को याद करते हुए मुस्लिम जानवरों की कुर्बानी देते हैं। पहले लोग खुद ही अपने जानवर खरीद कर लाया करते थे, उनकी कुर्बानी दिलाया करते थे, लेकिन अब सऊदी अरब में काफी अच्छा सिस्टम हो गया है। वहां की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें जो हाजी जाते हैं उनको वहां पर
एक ऑफिस मिलता है, ऑफिस में उनको टोकन लेना होता है, उन्हें जिस जानवर की कुर्बानी देनी होती है वो उसका पैसा जमा कर देते हैं, टोकन लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उनके नाम पर उनकी तरफ से जानवर की कुर्बानी दे दी जाती है और फिर उन्हें टेक्स्ट मैसेज से इत्तिला कर दिया जाता है। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जा रही है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, जिनमें से एक हिस्सा हाजी खुद खा सकता है, जबकि बाकी दोनों हिस्से गरीबों में दान दे देने होते हैं। और इसके बाद आखिरी रस्म होती है बाल मुंडवाने की। जो पुरुष होते हैं उन्हें इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, इन सारी रस्मों के बाद अपने बाल मुड़वाने होते हैं और महिलाओं को थोड़े से बाल कटवाने होते हैं। बिना इस रस्म के हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। बाल मुंडवाने के बाद फिर से मुस्लिम एक बार काबा में इकट्ठे होते हैं, वहां पर तवाफ करते हैं, उस इमारत का तवाफ यानी परिक्रमा, जैसा हमने आपको पहले बताया। और इस पूरे प्रोसेस के बाद, काबा की आखिरी परिक्रमा के बाद, तवाफ के बाद हज यात्रा पूरी हो जाती है। द लल्लन टॉप आपको दुनिया भर की ऐसी ही अलग अलग चीजों के बारे में बताता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। और बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबा देंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शुक्रिया।